क्वेश्चन नंबर आइए अब आप 16 नहीं 17। देखो जो जो अभी तक हमने फॉर्मूलाज किए हैं ना, उन सारे क्वेश्चन में से मिक्स में फॉर्मूलाज आएंगे, और आई होप कि आपने सारे फॉर्मूला याद कर लिए हो, है ना? याद है भाई? देखो क्या क्या पूछा। सबसे पहला फॉर्मूला पूछा अपन से इसने डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर होता है हमारे पास में नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इस तीनों फॉर्मूलाज के लिए जो जो वैल्यू चाहिए वो आप मुझे बताएंगे अब, है ना, कि क्या वैल्यू चाहिए और क्या वैल्यू उसमें क्वेश्चन में गिवन है। पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 17, आवाज नहीं बेटा। डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसके लिए इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। वर्किंग नोट जो है ना, मैं उधर कैलकुलेट कर रहा हूं इन सबके, है ना। मुझे क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। अब मुझे वर्किंग नोट में निकालनी है कि आइटम निकलेगी कैसे। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करें डेब्ट। डेब्ट में मैं क्या बताया था आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, और नॉन करंट लायबिलिटीज में भी क्या, मेनली लॉन्ग टर्म बोरोविंग। ठीक है, अब देखो पूरी बैलेंस शीट में अपने को नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या दिया हुआ, लॉन्ग टर्म बोरोविंग दिया हुआ है। तो डेब्ट में क्या आएगा, यही आने वाला है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग। कितनी है, 12 लाख। इसकी पूरे की टोटल भी क्या आएगी, 12 लाख, बस एक ही दिया हुआ है। तो डेब्ट में तो मुझे पता चल गया क्या आने वाला है, 12 लाख डिवाइड बाय, अब मुझे निकालना है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, ढूंढिए वर्किंग नोट नंबर 2। इक्विटी बोलूं या मैं शेयर होल्डर फंड बोलूं, शेयर होल्डर फंड। अब देखो इक्विटी में क्या क्या दिया हुआ है, सॉरी शेयर, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है। एक तो शेयर कैपिटल गिवन है, देखो क्वेश्चन में शेयर कैपिटल अपने को गिवन है 10 लाख रुपीज, 10 लाख। फिर अपने को रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए, वो भी दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख है। हाँ, किसी की बुक में अगर 9 लाख है तो उस केस में ना इनके एक चीज और दे रखी होगी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये कितना है, 2 लाख। हाँ, तो ये 9 लाख इसलिए दिया है ना, यहाँ दो टुकड़े कर दिए, तो ये 7 लाख और वो 2 लाख मिलके 9 लाख ही बन रहे, इसलिए इसने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 9 लाख। तो जिसके ऐसे है टोटल मिलाकर इक्विटी एंड ये आएगा कितना, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये दिया हुआ 2 लाख। टोटल मिलाकर शेयर होल्डर फंड 19 लाख ही आएगा, चाहे आप वैसे करो या ऐसे। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइड बाय 19 लाख, ये आ गया हमारे पास डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब ये आंसर निकाल लेते हैं। सेकंड रेशियो पूछा हमसे इसने क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में आएगा वर्किंग कैपिटल। अब हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है भाई। एक तो मुझे निकालना है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो 90% आपको क्वेश्चन में गिवन ही होगा। देखिए जहां बैलेंस शीट हमारी खत्म होती है वहां सबसे लास्ट में इसने लिखा एडिशनल इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और हमें क्या चाहिए, नेट चाहिए। तो मैंने बताया नेट कैसे निकलता है, अगर अपन रिटर्न माइनस कर दें, सेल्स रिटर्न या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न माइनस कर दे, तो क्वेश्चन में कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी के अभाव में माना जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सॉरी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है ही नहीं, जीरो। तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये आ गया 18 लाख। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है, हमने कब से स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज में पढ़ा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, यस, अगर करंट एसेट्स में से मैं करंट लायबिलिटीज लेस कर दूं, ठीक है, करंट एसेट्स
करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स में भी यहाँ देखो क्या क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री है ना, ये लिखना पड़ेगा अपने को। इसमें क्या क्या है, इन्वेंट्री 4 लाख, प्लस करना है इसमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल कितना है 9 लाख, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये है 5 लाख। करंट एसेट्स में से अगर मैं जो भी आएगा उसमें से अगर मैं क्या कर दूं, लेस क्या, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, वो होगी वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स आ गए हमारे पास कितनी, 18 लाख, और करंट लायबिलिटीज में सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ आपने को, क्या, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल है हमारे पास 5 लाख। तो 18 लाख में से 5 लाख गए, 13 लाख रुपए जो आ गया हमारा क्या है, वर्किंग कैपिटल। अठारह लाख डिवाइड बाय 13 लाख, ठीक है। थर्ड, चलो इसके आंसर साथ में निकाल ही लें। फर्स्ट है 12 डिवाइड बाय 19, 0.63:1, 18 बाय 13, 0.61 टाइम्स, इसका आंसर टाइम्स में आता है, पता है ना, टर्नओवर रेशियो। उसके बाद तीसरा हमसे रेशियो पूछा इसने, क्या, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। लक्ष्य, फॉर्मूला बोलो बेटा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू हो चाहे नेट रेवेन्यू हो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जैसे मुझे यहाँ क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए, उधार में जो बेचा, अगर मुझे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दे, उसमें से जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देता तो हम लेस कर देते, टोटल में से कैश घटाऊंगा तभी तो क्रेडिट वाला आएगा, उधार में जो बेचा। क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो जो गिवन है उसी के बेस पे सोल्व करना पड़ेगा। इसी को मैं क्या मान लूंगा कि टोटल क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है। तो ये आ गया हमारे पास 18 लाख। अब बात आती है, सर एवरेज कैसे करते हैं। एवरेज तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दिया हुआ ही नहीं हो, देखो हमें सिर्फ इस साल के एंड की बैलेंस शीट दे रखी है, यानी क्लोजिंग वाला दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल, है ना, ये रहा, ओपनिंग वाला दिया हुआ ही नहीं है, तो जो दिया हुआ है उसी को एवरेज मान लो। कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, समझ गए। तो गिवन जो है 9 लाख रुपए, इसी को अपन एवरेज मान लेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये आएगा 2 टाइम्स। सिंपल, छापो। अब देखो थोड़ी यहां पर है ना कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। 18 डिवाइड बाय 13 अगर करोगे ना तो आएगा 18 डिवाइड बाय 13 1.38। अपन ने थोड़ा इसको क्या कर लिया, 0.60 लिख दिया, है ना, तो ये आएगा 1.38, ठीक है, करेक्शन कर लेना। हमने पढ़ा था फर्स्ट डे अकाउंटिंग रेशियो को टोटली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला था हमारे पास में कौन सा, लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा टर्नओवर या एक्टिविटी, और चौथा रेशियो जो है अब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आ रहा है। अच्छे से समझना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ना, इनके फॉर्मूलाज तो बहुत इजी हैं, बहुत इजी, लेकिन इसके अंदर वो फॉर्मूला की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, वहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बस, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। लास्ट रेशियो है। तो अब हमारे पास 4 जो रेशियोज आते हैं वो है हमारे पास कौन से रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं क्या, लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात। टोटली 10 से 11 आपके ये रेशियोज है ना। सबसे पहला आपके जो रेशियो है
वो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखाऊंगा। दूसरा है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो। तीसरा है हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। और चौथा है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मेनली पहले इन चार के बारे में बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में आने की रहती है ना, इन चारों में से ज्यादा आने की रहती है ना। अब इनके फॉर्मूला जो है ना वो अप्रोक्स एक जैसे, एक जैसे क्यों है? क्योंकि इन सब के बेस में अपॉन में जो है एक वैल्यू फिक्स है। हाँ, अपन इन चारों रेशियो में ये देखते हैं कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, जो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है और हमारा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख है, तो बताओ ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है? 10%। ये निकालना, समझ गए? तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सकल लाभ अनुपात। इसे कहा जाएगा निवल लाभ अनुपात। ये होगा हमारे पास में परिचालन अनुपात। आवाज कैसे आ रही है भाई? परिचालन अनुपात। और ये होगा परिचालन लाभ अनुपात, परिचालन लाभ अनुपात। तो आपके पास चार ये रेशियो दे दिए इन्होंने, चार अनुपात दे दिए। सबसे पहले का फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मतलब होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का? नेट सेल्स। और क्योंकि ये सारे जो फॉर्मूला है वो प्रतिशत में निकलते हैं, परसेंटेज। टर्नओवर में क्या आता था? टाइम्स, 3 गुना 4 गुना, है ना। ये किस में आते? प्रतिशत में। ये किसका प्रतिशत है? ये 10,000 1 लाख का 10% है ना। तो किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना, मल्टीप्लाई 100 कर दो। इसी को हिंदी में क्या लिख सकते हैं? सकल लाभ बट्टा, सकल लाभ बट्टा में क्या जाएगा? शुद्ध प्रचालन से आगम। ठीक है, अभी चारों एक जैसे हैं, बताओ कैसे? यहां ग्रोस प्रॉफिट पूछा तो ऊपर ग्रोस प्रॉफिट आएगा, यहां नेट प्रॉफिट पूछा तो ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, यहां ऑपरेटिंग रेशियो पूछा, ऑपरेटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। सिर्फ ऑपरेटिंग बोलेगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलेगा वो, है ना। तो अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन में आएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। शुद्ध लाभ बट्टा प्रचालन से आगम इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट। चलो ये बाबेरी। अब देखो, अब अपन को चार चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा। मैंने कहा ना फॉर्मूला तो बहुत इजी है, अब ये चीजें कैलकुलेट करना ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, और इतना ज्यादा भी नहीं है अगर अच्छे से पढ़ते हो तो। जैसे मोनिका ने बोला सर ये लास्ट वाले रेशियो समझ में नहीं आए, है ना मोनिका? याद है? ये बेटी क्या नहीं आई? आइए हमें अपने ही नहीं पत्ते पत्ते होते हैं सर, मैं भी आया कि नहीं आया देख तो लू एक बार। हाँ मैं आया हूँ सर, आया हूँ। चलिए अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना। देखो क्या, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, वैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है मैं एक बार लिखवा चुका हूं। आप कौन बताएगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद है? तो देखो अब हम एक तो कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू, इसको है ना ऐसे नहीं लिखे, ऐसे लिखना क्योंकि ऐसे तो लंबा हो जाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, अच्छा इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध प्रचालन से आगम, शुद्ध प्रचालन से आगम, उसमें से हम घटाएंगे, लेस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं। ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये इसके साथ ही लिख दूं मैं यहां पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा इसका एक फॉर्मूला और था, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मतलब स्टॉक एडजस्टमेंट वर्ड यूज ले सकता हूं, स्टॉक एडजस्टमेंट प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, हो गया क्लियर। तो अगर मैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रचालन से आगम की लागत, प्रचालन से आगम की लागत। अब ये क्या आया हमारे पास, ये आया है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या है ये, ग्रॉस प्रॉफिट। अब निकालना है अपने को, क्या लक्ष्य कुछ कहना जा रहा है, बोलो बोलो, मन में मत रखो बस। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा आपने 11th क्लास के अंदर फाइनल अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने, P&L अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई। ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था ग्रॉस प्रॉफिट और P&L अकाउंट से निकलता था नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट जो है वो सारे एक्सपेंस को कंसिडर करने के बाद जो प्रॉफिट बचता ना वो होता है, यानी क्या मैं कह सकता हूं नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में अपन ने सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस लिए होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम अभी यहां पर लेनी बाकी होती है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है वो क्या है, वो है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर अपने को दे दे क्वेश्चन, क्या दे दे, ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसमें अपन कर लेंगे ऐड, क्या ऐड करेंगे इसमें अपन, हमारे बिजनेस का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बताइए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अप्रत्यक्ष व्यय। अप्रत्यक्ष व्यय दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। डायरेक्ट एक्सपेंस तो वो होते हैं जो गुड्स के परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, इनके अलावा सारे एक्सपेंस इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस की एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, जैसे सैलरी पे करना बिजनेस से रिलेटेड है, बिजली का बिल आया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड है, रेंट पे किया बिजनेस से रिलेटेड है। और ऐसे एक्सपेंस या लॉस जो कभी कभार होते हैं, कभी कभार, जैसे आग लग गई बिजनेस में, लॉस बाय फायर, चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट, दान में अपन ने माल दे दिया, डोनेशन, है ना, लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि कभी कभार बेचते हैं हम एसेट्स। तो जो चीज कभी कभार होती है, अब नॉर्मल टाइप की होती है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज आपके यहां पर भी काम आने वाली है ऑपरेटिंग में। तो अब क्या मैं कह सकता हूं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जिसमें ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग दोनों आएंगे, ध्यान रखना, प्लस नॉन। अच्छा मैंने यहां एक्सपेंस लिख दिया, एक्सपेंस नहीं आएगा, इनकम होगी। जुड़ता क्या है, इनकम तो जुड़ती है, घटते क्या है, एक्सपेंस घटते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में मैंने ऐड किया क्या, इनडायरेक्ट इनकम, यानी ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग। इसमें से मैं लेस करूंगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्या लेस करूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी अगेन वही ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो वापस बताना नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करो इनडायरेक्ट इनकम,
लेस करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट इनकम में दो तरीके की इनकम आती है, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, एक्सपेंस में भी ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग। तो ये आया आपके नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये दोनों चीजें एक बार आप यहां तक लिख लो, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो यहां पर अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब आगे अपन को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, फिर अपन को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। थर्ड अब मैं लिखवा रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार ये चारों चीजें लिखवा दूं, फिर नंबर आएगा बेटा आप लोगों का। थर्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग, दूसरे नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग वो जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, और नॉन ऑपरेटिंग वो जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं होते, यानी अबनॉर्मल टाइप के, कभी कभार होने वाले खर्चे, है ना। अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हमारे बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो आता है ना वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ना। यानी इसमें अगर मैं ऐड कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, कुछ एग्जांपल बताओ जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के। फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इटीसी। ये एग्जांपल है ना, ध्यान रखना, सारे नहीं आ गए यहाँ पर। तो बेसिक जो बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। अब देखो आपके इस बार है ना, इन्होंने इतने इजी क्वेश्चन दिए, इन्होंने सीधा ही बोल दिया ये लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पहले होता था जब आपको क्वेश्चन में देता था लॉस बाय फायर ये अलग होगा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अलग होगी, लॉस अलग होगा, यानी बहुत सारे आइटम देता था, उसमें से हमें ढूंढना पड़ता था कि क्या क्या ऑपरेटिंग है और क्या ऑपरेटिंग नहीं है। ठीक है, पर इस बार इन्होंने थोड़ा इजी बनाया है, क्या कर सकते हैं। ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट। चौथा है हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, प्रचालन लागत। और नेक्स्ट फॉर्मूला में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, प्रचालन लाभ। ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट में जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, उसमें मैं अगर ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं, सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम। मैंने ऑपरेटिंग आइटम बोला है, ऑपरेटिंग आइटम का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी और ऑपरेटिंग इनकम भी, ये दोनों अगर मैं इंक्लूड कर लूं तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता बिजनेस। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में आने वाला एक प्रॉफिट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ रहे हो, अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ूं और लेस कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाता हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऐड करूं क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और लेस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आ जाता नेट प्रॉफिट। आया समझ में, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन दोनों के बीच में। ग्रॉस प्रॉफिट में हमेशा डायरेक्ट इनकम आ जाती है। अब बची इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में भी अगर मैं ऑपरेटिंग वाली चीज को कंसीडर करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और अगर सारी चीजों को कंसीडर कर लूं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों, तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, तो बताओ इसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करो, क्या ऐड करो, ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम का मतलब बिजनेस की नॉर्मल इनकम, जैसे कमीशन रिसीव हुआ, है ना, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम मानी जाती है ना। ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है और लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास में वो होगी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट,
ठीक है। अब देखो हमारे पास चार जो हमने बेसिक फॉर्मूला देखे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये चारों चीजें इनका फॉर्मूला देख लिया और ये चीजें कैलकुलेट कैसे होती है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, अब अपन इनके बेस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इनको एक बार आप उतार लीजिए। अब आपके पास में एक क्वेश्चन है 22, ठीक है, अच्छे से देखना। 22 क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी के भी सारे नहीं हुए, सिर्फ 4 रेशियो मैंने लिखा है, अभी 6-7 रेशियो भी बाकी पड़े, तो इसके बाद में कराऊंगा। यस, टोटल 11 है। अब समझना अच्छे से, इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा हमसे। क्वेश्चन नंबर 22 कौन कौन से रेशियो पूछे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहला जो रेशियो है ना, सिर्फ मैं वो कैलकुलेट कराऊंगा, बाकी दोनों आपको घर से कैलकुलेट करने के लिए दूंगा। सबसे फर्स्ट है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। तो मुझे इस फॉर्मूला के लिए चाहिए एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक मुझे चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो कुछ दिया हुआ है क्या अपने को, मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट तो दे ही रखा अपने को, लिखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 60,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। और मैंने क्वेश्चन में आपको बताया जब तक वो रिटर्न खुद नहीं देता है तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है ना। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपने को गिवन है 3 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आएगा 5 टाइम्स। अच्छा इसमें तो परसेंटेज में निकलेगा 60,000 डिवाइड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई 100, 20%। इसका मतलब ये होता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है। ठीक है, दोनों चीजें दे ही रखी थी। सेकंड पॉइंट हमसे क्या पूछा क्वेश्चन ने, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर ये तो आपने कहा आप हमें होमवर्क दोगे, कोई बात नहीं बेटा, इसकी जैसे क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये एग्जाम्पल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आप देखो फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन में क्या आएगा, एवरेज स्टॉक बोल दूं या एवरेज इन्वेंट्री बोल दूं, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, यस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 2,40,000 डिवाइड में एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ओपनिंग भी दिया हुआ है क्लोजिंग भी दिया हुआ है ना। वर्किंग नोट कैलकुलेट नहीं करेंगे अलग से, अपन सीधा यहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसको यहां से मिटा रहा हूं, हाँ ओपनिंग अपने को गिवन है, देखो कितना ओपनिंग इन्वेंट्री 58,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग है 62,000 डिवाइड बाय 2। तो यहीं पर अपन ने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, क्यों वर्किंग नोट बनाए, 2,40,000 डिवाइड बाय 60,000 4 टाइम्स, 4 गुना। टर्नओवर रेशियो हमेशा टाइम्स में निकलते हैं। तीसरा हमारा रेशियो जो पूछा है वो पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन होता है नेट क्रेडिट सेल्स से, और नेट क्रेडिट सेल्स को हम बोलते हैं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में आएगा इसी का एवरेज,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसने क्वेश्चन में कहीं नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया? नहीं, ना तो इसने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, ना इसने कैश रेवेन्यू दिया। अगर ये कैश रेवेन्यू दे देता, यानी कैश सेल्स दे देता, तो हम टोटल सेल में से कैश सेल्स लेस कर देते तो बचा हुआ क्रेडिट रेवेन्यू आ जाता, क्रेडिट सेल्स। बट क्वेश्चन अगेन साइलेंट है। तो जब साइलेंट है तो आपके पास दो तरीके, या तो क्वेश्चन ही छोड़ दो, नंबर मिलने नहीं है, छोड़ देने वाला नहीं, हाँ, या दूसरा तरीका है जो दिया हुआ है उसी को मानकर क्वेश्चन सोल्व करो, है ना। तो मुझे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, इसी को मैं मान लूंगा यही नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। कितना दिया हुआ है? 3 लाख डिवाइड में। अब समझना, यहां तो मुझे इसने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया तो अपन ने एवरेज कर लिया, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए इसने आपको सिर्फ क्लोजिंग वाला दे रखा है, यानी एक ही दिया हुआ है, दो दिए हुए नहीं है। तो जो दिया हुआ होगा उसी को अपन एवरेज मानकर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए कितना दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल? 32,000। 3 लाख डिवाइड बाय 32,000, 9.37 टाइम्स। 4 कर सकते हैं इसको, इजी है, छापो।